ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम भास्कराय नमः। नर्मदे हर। तो दोस्तों आज तारीख है 15 जनवरी और मेरी नर्मदा परिक्रमा का है 84वां दिन। 74 नहीं, क्षमा कीजिए, 84वां दिन। कल रात्रि मैंने लंगा घाट से और लगभग 2 किलोमीटर बाद एक किनारे पर आश्रम था। गूगल पर भारतीय जी आश्रम लिखा हुआ है, उसका एक्चुअल नाम मुझे पता नहीं, जंगल में है बीच में। तो वहाँ पर रात्रि विश्राम किया था। उससे लगभग 4-5 किलोमीटर बाद कौआ डोंगरी गांव आता है। वहाँ से ही जंगल मार्ग प्रारंभ हो जाता है। तो ये कुछ किलोमीटर का जंगल मार्ग है, लेकिन अब देखिए सड़क बन गई है तो सड़क से जाना पड़ेगा। और ये तट मार्ग है, देखिए पास में ही मैया है। तो मंडला मार्ग पर हम आए थे। तो जब कुंभेश्वर गए थे तो कुंभेश्वर से ही तट मार्ग चल रहा था। देखिए एकदम, कभी कभी सड़क के किनारे ही मैया थी और नहीं तो 100 मीटर, 200 मीटर, आधा किलोमीटर। तो परिक्रमा में प्रयास यही होता है कि या तो एकदम किनारे पे चल पाएँ या फिर आप समीप से चल पाएँ, जिस तट मार्ग बोलते हैं। तो ये यहाँ पर भी वही लागू होगा, वो पूरी परिक्रमा में ही रहता है। बीच में ज़रूर जबलपुर के पहले ऐसा हुआ है कि कई दिन पूरे दिन किनारे पर चल पाए, लेकिन हमेशा ये नहीं हो पाता है। तो किनारा और तटमार्ग यही लेना होता है। तो यहाँ पर भी वही है कि कभी किनारा मिलेगा तो कभी तटमार्ग लेकर चलना होगा समीप से। तो वही काफ़ी होता है। देखिए 20 किलोमीटर दूर से निकलने से, अब निवास से जाओगे तो कई किलोमीटर दूर से निकलना पड़ता है मैया से। ये अब मैया पूरी घूमी है तो घुमाओ के सामने की तरफ का रोड देखेंगे तो पता नहीं कितने किलोमीटर दूर है। तो समीप से निकल रहे हैं, तो समीप से निकलेंगे हम, मैया के दर्शन भी होंगे और किनारे का मार्ग भी आएगा। जैसा भी ये चले जाएंगे। तो यही है कि 84वें दिन की परिक्रमा हमने लंगा घाट और कौआ डोंगरी के बीच में आश्रम से प्रारंभ किए और समय था लगभग 7:10, 6:50 पर सूर्योदय हो चुका था आज। तो लगभग 20 मिनट बाद आप बोल सकते हैं। कौआ डोंगरी 4-5 किलोमीटर होना चाहिए था आश्रम से, जहाँ पर मैं रुका था। वो आश्रम एकदम किनारे पर था, मैंने कल आपको दिखाया ही था। तो यही है, ठंड ठीक ठाक है, 9-10 डिग्री तापमान चल रहा है मिनिमम। सुबह थोड़ी सी लगती है, उंगलियां वगैरह सन्न होती हैं। ठंड अभी बढ़ सकती है कुछ दिन, और फिर तो ठंड कितनी रहेगी, कब तक रहेगी, कुछ बोल नहीं सकते। मैं तो चाहता हूँ कि ऐसी ठंड बनी रहे कम से कम 20 दिन। तो उधर से अमरकंटक जाके लौट के आ जाएं, और ये ठंड वाला क्षेत्र भी है तो उधर से मंडला के सामने से महाराजपुर, जबलपुर तक पहुंच जाएं अगर, तो फिर 20 दिन बचेंगे। उसके बाद तो उतना गर्मी, ज़्यादा गर्मी भी होगी दिन में तो फिर झेला जाएगा उसे, और क्या कर सकते हैं। और वीडियो मैंने थोड़ा सा 10-15 मिनट लेट बना रहा हूँ। उसका कारण ये है कि वहाँ पर भजन चल रहे थे, कीर्तन, अखंड कीर्तन चल रहा है। तो कल सुबह से उन्होंने प्रारंभ किया था और वो आज तक चलेगा संक्रांति के लिए, क्योंकि संक्रांति बढ़ जाती है तो 2 दिन चलता है। नर्मदे हर। तो फिर माइक वगैरह बज रहे थे तो वहाँ पर मेरी आवाज़ सुनाई देती नहीं, उसके लिए मुझे थोड़ा 10 से 15 मिनट इंतज़ार करना पड़ा। देखिए कितने सुंदर रास्ते हैं, मार्ग, पहाड़ मिलती है, इधर शांति होती है एकदम। ओम नमामि देवी नर्मदे, ओम नमामि देवी नर्मदे, ओम नमामि देवी नर्मदे।
तो कल जो बात कर रही थी ना दुर्गुणों की, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, तो संध्या को मैंने थोड़ी सी बात की थी। देखिए कि कामना जो होती है ना, इच्छाएं तो आवश्यक होती हैं भाई सामान्य लोगों के लिए, ग्रस्त लोगों के लिए। इच्छाएं आप नहीं रखेंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे, और कामना करेंगे, इच्छा करेंगे, सोचेंगे, तो प्रयास करते हैं फिर लोग, तो आगे बढ़ते हैं, समाज आगे बढ़ता है, जीवन आगे बढ़ता है। भाई साधु महात्मा की बात अलग है, लेकिन सामान्य लोगों के लिए तो इच्छाएं त्याग देना तो संभव नहीं है ना। तो फिर होता क्या है, उसका कारण क्या है, फिर इच्छाओं की समस्या कहाँ आती है? समस्या कुछ नहीं है। जैसे कल मैंने वो सुनाई थी आपको छोटी सी कथा कि जिसके पास कुछ भी नहीं था, भोजन भी नहीं मिलता था, उसे जब भोजन मिलना प्रारंभ हो गया तो उसने और अधिक चाहा कि भाई थोड़ा भंडार हो जाए। जब भंडारण होने लगा कि भाई कुछ महीने भी अगर काम ना करना पड़े तो भी भोजन पर्याप्त मिलेगा, तो बाकी सुविधाओं पर ध्यान गया, घर मकान गाड़ी। और जब उसकी व्यवस्था हो गई तो वो अगली पीढ़ी तक की सोचने लगा कि मैं आगे की पीढ़ी को भी इतना दे जाऊं। तो इच्छा समाप्त नहीं होती है। और फिर क्या होता है कि आपकी इच्छा पूरी नहीं हुई, कामना आपने की पूरी नहीं हुई, तो आपको क्रोध आएगा। क्रोध आता है ना, दूसरा दुर्गुण पैदा हो जाता है। और जो इच्छा आपकी बढ़ती जा रही है तो वो लोभ का रूप ले लेता है। तो ऐसे दुर्गुण पर हावी होते जाते हैं। तो इसकी जगह अगर भाई हमने इच्छा तो की कि हम ये पाएं, हम उसके लिए प्रयास कर रहे हैं, बाकी ईश्वर पर छोड़ दो, जो होगा सो होगा। फिर जितना मिल गया उसमें संतुष्ट रहिए, और संतुष्ट से संतुष्ट जीवन यापन होना चाहिए। तो अगर नियंत्रण में हैं आपकी इच्छाएं, तो फिर बाकी चीज़ें भी नियंत्रण में हो सकती हैं। इसलिए इसको प्रथम स्थान पर रखा गया है। काम जो है, कामना, इच्छा, अनियंत्रित इच्छा, उसका अर्थ ही होता है अनियंत्रित इच्छा। वो दुर्गुण है जो आप समझ नहीं पाते कि ये दुर्गुण है, और किसी भी चीज़ की हो सकती है, जरूरी नहीं है वो धन की ही हो। वो इज्जत की, सम्मान की हो सकती है, वो प्रतिष्ठा की, वो किसी भी रूप में हो सकती है। अब कोई भी नेता होता है, देखिए आपने देखा होगा कई नेता मुख्यमंत्री तक बन जाते हैं, प्रधानमंत्री बन जाते हैं, बड़े बड़े पदों पर पहुंच जाते हैं और मंत्री बन जाते हैं। मतलब कहने का ये है कि छटपट भाई भैया भी बड़े पदों पर पहुंचे हैं, लेकिन वहाँ अगर उन्हें उनकी इच्छित चीज़ नहीं मिलती है तो पार्टी छोड़ देते हैं। क्यों? क्रोध आ जाता है भाई। इच्छा कामना पूरी नहीं हुई, लेकिन कितनी तो पूरी हुई है ना। 100 इच्छाएं पूरी होने पर भी एक पूरी नहीं होती तो आपको क्रोध आ जाता है। तो ये गलत है। तो इसलिए अनियंत्रित इच्छाएं जो हैं, कामनाएं, उनको दुर्गुण माना गया है। उन पर थोड़ा नियंत्रण होना चाहिए, लगाम। इच्छा तो करो, कामना करो, लेकिन फिर जो मिले उसमें संतुष्ट रहो। और सुंदर व्यू है, पहाड़। इसलिए तो कहना बोलते हैं कि निष्काम कर्म कीजिए। निष्काम, जिसमें काम ना हो, कामना नहीं है, कर्म कर रहे हैं हम, कामना नहीं है। बट ऐसा होता है क्या? तो कामना अगर है भी आपकी, भाई आप साधु तो नहीं है भी, तो फिर वो जितना हो रहा है उसमें संतुष्ट रहिए, संतुष्ट रहना सीखिए।
जो हो जाता है भाई ईश्वर की इच्छा मान लीजिए, और क्या है भाई आपके हाथ में तो है नहीं ना। देखिए दो ही चीज़ें होती हैं, एक वो परिस्थितियाँ जो आपके हाथ में हैं, आप प्रयास करके उन्हें सही कर सकते हैं। तो आपके जो हाथ में है उसके लिए प्रयास करिए, उन कार्य को करने के लिए। और कुछ परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं जो आपके हाथ में है ही नहीं, उस पर चिंता करने का कोई मतलब नहीं है, उसे ईश्वर पर छोड़ दीजिए। अब भारत अमेरिका की डील होगी व्यापार की या नहीं, है हमारे हाथ में नहीं है। अब कई लोग होते हैं इतना ज़्यादा सोचते हैं, उसी में चिंता करने लगते हैं भाई ऐसे। ये तो मैंने उदाहरण दिया है, बहुत ही रिलीवेंट होगा कई जगह, लेकिन बस एक समझाने के लिए कि भाई कुछ परिस्थितियाँ अपने जीवन में हमारे हमसे संबंधित भी ऐसी होती हैं जो हमारे हाथ में नहीं है। हमें पता है कि इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, क्या होने वाला है। ऐसी भविष्य की चिंता जो करते हैं, जिस तरह से भविष्य हमारे हाथ में नहीं होता है, भाई भविष्य में क्या होगा ये हमारे हाथ में नहीं है। हम प्रयास कर सकते हैं कि अच्छा हो, उसके लिए सही स्टेप उठा सकते हैं, लेकिन भविष्य में क्या होगा वो हमें नहीं पता। तो उसकी चिंता करने का कोई फ़ायदा नहीं होता है, वो ईश्वर पर छोड़ देना चाहिए। ऐसे पास्ट जो होता है, भूत, तो जो निकल चुका है उसे हम बदलने की क्षमता हमें है ही नहीं। कोई तकनीक नहीं आई है कि आप वापस जाके बदल सकें, तो उस पर चिंता करने का कोई फ़ायदा नहीं है। जो गया उसे नहीं बदल सकते, तो चिंता करने का कोई मतलब नहीं है। वो आपको सिखा सकता है, सीख तो दे सकता है, इसके आगे कुछ नहीं कर सकता। कौआ डोंगरी गांव, जनसंख्या 509, जिसमें 2-3 किलोमीटर में फैले हुए घर बने होते हैं। मात्र 509 जनसंख्या है, तो 100 घर होंगे पूरे मिला के। तो वही निष्काम कर्म कहा, भाई आप कामना नहीं करेंगे और कर्म करेंगे, फल की चिंता, भविष्य की चिंता किए बिना कि क्या होगा उसका रिजल्ट, तो अच्छा कर्म करिए, तो फिर जीवन थोड़ा आसान हो सकता है। कामनाओं पर लगाम लगाना पड़ेगी, अनियंत्रित हैं तो वो दुख का कारण बनती हैं। वही हम कल बात कर रहे थे। ओम नमामि देवी नर्मदे, ओम नमामि देवी नर्मदे, ओम नमामि देवी नर्मदे। तो मैं जहाँ रखा था आपसे शायद बेलघाट बोलते हैं, बेलघाट बोल रहे थे। मैंने यहाँ पूछा तो बोले घाट से, बोले बेलघाट से 1 किलोमीटर है ये, और 3-4 किलोमीटर बेलगढ़ा है। लेकिन मुझे पता है कि बेलघाट से मैं 4 किलोमीटर चल चुका हूँ, और यहाँ से ठीक 5 किलोमीटर बेलगढ़ा दिखा रहा है, और उसके थोड़ा आगे ही गांव है बल्कि। तो ये तो गांव वालों की दुनिया है भाई, तो हमेशा ऐसी रहेंगी। बेलघाट नाम मुझे नहीं पता था कि बेलघाट है वो। ये है कौआ डोंगरी का जंगल। हाँ, लगभग 1.5-2 किलोमीटर के बाद सड़क मार्ग मिल जाएगा। हालांकि जंगल उधर भी चलेगा बेलगढ़ा तक, 4-5 किलोमीटर का जंगल ही जंगल चलेगा। अच्छा जंगल मार्ग है ये। अच्छा, शायद ये पहाड़ पार करके चढ़ के जाना पड़ता है, जहाँ तक मुझे याद है। कौआ डोंगरी के घने जंगल, ऊँघते अनमने जंगल, जंगल रे जंगल। हाँ बनाया देखो क्या रास्ता। तो भाई जंगल पगडंडी तो नहीं, अब कच्चा मार्ग बन गया है पगडंडी की जगह।
तो यहाँ मिला देता है बिलगढ़ा, लगभग 3 किलोमीटर बचता है यहाँ से। ये भी घना जंगल चल रहा है, देखिए। ओम नमामि देवी नर्मदे, ओम नमामि देवी नर्मदे, ओम नमामि देवी नर्मदे। खेती कर रखी है इधर भी किनारे पर, इसके लिए बागड़ कर दी है। थोड़ी सी दूरी से जाना पड़ता है, कोई गांव से भी जाना पड़ता है। तो और मंडला के आगे भी जब निकले थे तो एक सज्जन से पूछा था कि किनारे का मार्ग तो यहाँ से क्यों नहीं है। तो बोल रहे थे कि इधर खेती की ज़मीन तो वैसे ही नहीं है, तो जो थोड़ी बहुत निकलती है उस पर खेती कर ली है लोगों ने। ये है भाई दुपटा संगम, दुर्वासा ऋषि की तपोस्थली। ये इधर से दुपटा नदी आती है और नर्मदा मैया में मिलती है। दुपटा संगम। कितना सुंदर दृश्य है, देखिए। तो नर्मदा मैया है, यहाँ आके किसने तपस्या नहीं की? तो महर्षि दुर्वासा ऋषि ने यहाँ तपस्या की थी। दुपटा संगम पर, मंडला मार्ग पर मिलता है ये। पहाड़ों से घिरा हुआ है, देखिए स्थान। और जल देखिए कितना सुंदर है, कितना साफ है। मैया की लीला तो अपरंपार है भाई।
तो छोटा झरना जैसा बन जाता है, पत्थरों से पानी गिरता है तो। नर्मदे हर ये मार्ग देखिए आप। सुंदरता, दिव्यता अनुभव करना है तो थोड़ा तो किनारे साथ चलना पड़ेगा ना, एकदम किनारे। मार्ग चाहे दुर्गम ही क्यों ना हो, नहीं तो दिव्यता अनुभव नहीं होती। फिर दूर से तो सूर्यदेव भी देख सकते हैं हम, उससे उनके ताप का अंदाजा नहीं लग सकता। और दूसरी तरफ से मार्ग होता है, देखिए गाँव का। ये तो पवित्र स्थान है, तो यहाँ पर संक्रांति के मौके पर स्नान करने आए हैं लोग, ग्रामीण लोग। तो ये है दुप्टा संगम, महर्षि दुर्वासा की तपोस्थली। दुप्टा नदी उधर से आ रही है, तो बिल्कुल यहीं पे मिलती है वो, और ये संगम ही है। तो भाई संक्रांति के पवित्र मौके पर स्नान किया जाएगा आज, और फिर आगे बढ़ा जाएगा। यहाँ पर भजन कीर्तन चल रहे हैं। जय नर्मदा मैया। ये देखिए पूरे फूल लगा रखे हैं।
समय है भाई थोड़ा आगे बढ़ने का। ये मंदिर है, आना है ऊपर। ये देखिए भाई, यहाँ से दिखेगा सही व्यू। ये है दुपट्टा नदी, वो आ रही है नर्मदा मैया, और ये हो रहा है संगम। ये जो मैं वहाँ से दिखा रहा था, ये नदी वहाँ से दिख नहीं रही थी, लेकिन यहाँ से बराबर दिख रही है। जय नर्मदा मैया। भाई ये मिठाई चलती है इधर, आटे का गोल वो बनाती हैं, रोल सा पतला पतला, और चाशनी में डुबा देती हैं। पिछली बार मैं यहाँ से आगे के गांव में रुका था गृहस्थ सेवा में, उन्होंने खिलाई थी मुझे। तो ये दुकानें मैंने पूछा था आज ही लगी हैं, क्योंकि आज यहाँ का मेला है, संक्रांति मेला। तो ये सारी दुकानें आज लगी हुई हैं। पिछली बार मैं यहाँ से निकला था तो कोई नहीं था। ये ऊपर आश्रम में भी कोई नहीं दिख रहा था। तो ये दुर्वासा ऋषि की तपोस्थली है, उन्होंने तपस्या की थी। पूरे क्षेत्र में तपस्या करते हैं नर्मदे हर। तो क्या हुआ, तो जो है और बता रहे थे एक सज्जन के नदी का नाम तो सिल्वर है, बाकी बोले दुर्वासा ऋषि के दो पट्टा यानी दो लंगोट बह गए थे यहाँ, तो इसके लिए इस जगह का नाम दुपट्टा पड़ा है। दुपट्टा संगम, दुपट्टा दुपट्टा बोलते हैं। चलिए भैया आगे बढ़ते हैं। तो सज्जन बता रहे थे, अगर मैं पता नहीं मुझे मैं पूरी बात कर पाया था कि नहीं, कि नदी का नाम तो सिल्वर नदी है। और सिल्वर नदी तो मैं एकदम सूखी मिली, थोड़ी सी दूरी तक पानी था, उसके बाद पूरी सूखी थी। तो संभव है पिछली बार तो अच्छा खासा पानी था जब मैं निकला था, कि ये जो ट्रिब्यूटरी नदी हैं, जो लास्ट की 2-3 नदियाँ बची हैं, उनमें पानी नहीं है। इसलिए मंडला लिंगा घाट से आगे जब मैं आया तो वहाँ पर पानी कम मिला है मुझे। पहले काफ़ी पानी भरा हुआ था, तो ऐसे पत्थरों से साइड से निकलना पड़ा था, लेकिन इस बार पानी कम था। और आगे पता चल जाएगा जैसे जैसे आगे जाएंगे पानी की क्या स्थिति है। पानी कम है इस बार मैया में इधर। बांध के बाद में तो स्थिति क्या है, बांधों पर निर्भर रहती है वो कितना पानी छोड़ रहे हैं रोज़, लेकिन इधर कोई बांध नहीं है। नेचुरल सोर्स से जो पानी आ रहा है और नदियों से मिलके वही आता है। अब क्या है कि नदियाँ भी जो मिलती हैं वो भी ख़त्म हो रही हैं। अब इसके बाद में फड़की नदी शायद है, उसमें मुझे नहीं लगता खास पानी मिलने वाला है। और एक और नदी है शायद, बस। तो अगर इनमें भी पानी नहीं है तो फिर भैया में बहुत कम पानी होगा इधर आगे। आधा किलोमीटर बाद वापस किनारे पे आ जाते हैं भाई। ओम नमामि देवी नर्मदे, ओम नमामि देवी नर्मदे, ओम नमामि देवी नर्मदे। जंगल पगडंडी मार गए भाई इधर, लेकिन खेत आ गया है। अभी जंगल सा था तो ये, क्योंकि उधर तो मैया है ना, फिर तो एक तरफ तो ज़्यादा जंगल नहीं मिलेगा, खेती मिलेगा। अब कम लोग निकलते हैं, तो देखिए पगडंडी देख के ऐसा लग रहा है कि कम लोग चलते हैं। इधर भी जाना होता है तो खेतों में तो से निकल जाते हैं, निकल जाते होंगे। मैंने तो खड़े पहाड़ से उतरते देखा है आज लोगों को, वो नहाने जो आ रहे हैं आसपास के गांवों से। तो इधर के तो लोगों को तो आदत है,
वो तो कहीं से भी उतर सकते हैं, जा सकते हैं। किधर जाना है? ये तो ऐसा लग रहा है कि रास्ता बंद हो गया हो जैसे। इस मार्ग पर आप शांति से चलते रहिए, इस मार्ग पर कोई नहीं है, क्योंकि जो कुछ परिक्रमावासी दिख रहे थे उधर वो सुरक्षित मार्ग ढूंढ के निकल गए हैं। बाकी वो जो ऊपर एक मंदिर बना हुआ था दुप्पा संगम पे, पिछली बार तो वो वीरान डला था, कोई नहीं था, शायद मैंने आवाज़ भी लगाई थी कि बाबा जी होंगे भी तो उस समय नहीं हुए या जो भी हो। लेकिन आज तो भाई संक्रांति है, मेला चल रहा है, आज तो भंडारे चल रहे हैं। नीचे भी भोजन पकड़ा था, ऊपर तो उनका खिचड़ी तैयार थी, खिचड़ी, एक केला, एक छोटा सा तिल का लड्डू, एक वो खजूर, तो ये दिया भाई खाने में। तो आज तिल के लड्डू से संक्रांति बन गई। हम रुके थे वहाँ भी बोल रहे थे लड्डू तो बहुत आए हैं, कल रात में बोल रहे थे बाबा जी लड्डू तो बहुत आए हैं लेकिन कल बांटेंगे। तो आज आश्रमों पे, मंदिरों पे बहुत कुछ होता है। तो बस हो गया भोजन का काम। तो प्रसादी पाली तो बस बाल भोग मानिए या जो भी मानिए, तो वैसे भी इतना नहीं सोचते हैं हम तो चल दिए थे वहाँ से, फिर ऊपर से आवाज़ आई और वो मंदिर बोल रहे थे कि ऐसा नहीं है कि मंदिर है, बोले तपोस्थली पूरी ही थी, ये तो बना दिए हैं। बोले ऐसे तो एक और मंदिर बना है पास में, मंदिर नहीं पहाड़ पे, बोले कुछ जगह है, लेकिन बोले फिर ऐसी तो बहुत जगह हैं। बोले कहाँ रहते थे, कितनी तपस्या की, किसे पता। मान्यता है तपस्या की है तो तपस्या की है, और तपस्या की होगी तो रहे होंगे तो सभी जगह ही रहे होंगे आसपास। अब दुर्वासा ऋषि जैसे ऋषि हैं तो अगर रहे होंगे तो अकेले तो नहीं रहे होंगे, फिर वो अगर लंबे समय तक रहे हैं तो। चलिए भाई चलते रहिए। पहाड़ हो गए हैं, थोड़ा कम चलते हैं लोग इधर, इसलिए फिर भी मार्ग सुरक्षित है, और वो सुरक्षित होने का कारण है पत्थर। ये पूरी भूमि जो है ना इधर की पथरीली है। मंडला के इधर देखते आ रहे हैं हम, पत्थर में घास फूस झाड़ वो सब उगता नहीं आसानी से। देखिए पत्थर 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 है भैया, किनारे भी पत्थर पत्थर होते हैं। ये मार्ग मिल गया कहीं से, ये तो कच्चा मार्ग जैसा है, हम इससे पकड़ के चले जाते हैं। अब ये आ गया है गांव चिमका टोला, छोटा सा गांव है। नर्मदेयर कौन सा गांव है ये? चिमका टोला। देखिए भाई कंफर्म कर लिया मैंने, चिमका टोला ही गांव है।
अगला गांव है चकदेही, जो कि यहाँ से लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पर है। तो विश्राम करना पड़ेगा कहीं। सोच रहा हूँ कुछ आगे जाके किया जाए। जंगल मार्ग ही तो है, जंगल में तो कहीं भी विश्राम कर सकते हैं। गांव के बाद जंगली आना चाहिए वापस से। और जहाँ तक मुझे याद है, मैं जंगल से ही निकल के गया था चकदेही। तो भाई ऐसा मार्ग चल रहा है। यही मुझे लगता है, पता नहीं कच्चा पहले था या बना दिया है पगडंडी का। और ये 1-2 खेत के बाद मैया है उधर। तो तट मार्ग बोलिए, किनारे का बोलिए, जो भी बोलिए, जंगल भी है इधर। तो मैया है, पहाड़ है, तो इधर भी पहाड़ है। इतनी शांति है, इतनी शांति है। चिड़ियों की आवाज़ हो, यहाँ तो झिंगुर वाली आवाज़ भी सुनाई दे रही है। वो आपको नहीं देगी लेकिन सुनाई। और ज़्यादा शांति में कुछ लोग का सिस्टम ढीला होता है तो उन्हें सुनाई देती है। ये मैं आपको चारों तरफ के जंगल के दर्शन करा देता हूँ एक बार। पहाड़ भी है उधर। मानते हैं ना, जंगल ही है। और जंगल में चलने में कितना अच्छा लगता है। आनंद ही आनंद है। मैया की जल की आवाज़ आ रही है यहाँ तक। लगता है जो 2-3 खेत की दूरी थी वो कम हो गई है। ऐसे में पता नहीं चलता जंगल पेड़ों में। सुनाई दे रही है आपको? पता नहीं मोबाइल में देती है कि नहीं इतनी दूर की आवाज़, लेकिन मुझे दे रही है। साफ पता चल रहा है कि मैया एकदम नज़दीक है मेरे। लेकिन जंगल है तो दिखाई नहीं दे रहा है कुछ। ये जो आपको उधर दिख रहा है ना पानी, ये उधर पत्थरों से शायद गिर रहा है, इस कारण से वो आवाज़ आ रही थी। और इधर धारा भी थोड़ी तेज होती है। क्योंकि मैया जो है ऊपर से आ रही है, अमरकंटक से। इधर भी लोग नहा रहे हैं, देखिए भाई। संक्रांति है, संक्रांति मन रही है सबकी। इधर पत्थर ही पत्थर हैं, देखिए। बड़े पत्थर, छोटे पत्थर, लूज पत्थर, सब तरह के पत्थर आपको देखने को मिलेंगे। चलते रहिए। जी चला जाए।
ज़्यादा सही है। नर्मदे हर आए लग रहा है जो भी घाट पे आया था नहीं, सब यहीं पर भी लो, यहीं खाना खाओ जो है वो। पकाओ खाओ, मैया को भूख लगाना जरूर। पानी थोड़ा कम है, थोड़ा ज़्यादा होता तो और समस्या हो जाती है। चलो हमारा कहाँ जा रहा है? वहाँ चलना बता बता बेटा, वहाँ चलना तुम्हें तो कह रहा आ रहा है तो वहाँ वैसे भी हम पत्थर पार करके आए हैं किनारे किनारे। आराम से बाबा, आराम से। नर्मदे हर चलते चलो हमारा, चलते चलो चलो चलो। नर्मदे हर उस तरफ क्या बोलती है इस जगह को? जय हो बोलते हैं। मैया की लीला है। मैया के मार्ग सब तरह के मिलते हैं और मंडला मार्ग पर तो किनारे पर इतने सुंदर सुंदर मार्ग मिलते हैं ना। अभी हम और सुंदर मार्ग दिखाएंगे आपको बाद में, अगर वो होंगे अभी भी। तो ऐसे तो मार्ग कहाँ जाएंगे, ये पथरीले मार्ग तो जिंदा रहते हैं भाई। यहाँ आके कोई क्या करेगा, खेती तो हो नहीं सकती। ऐसी थोड़ी बहुत मिट्टी अगर मिल जाए वहाँ कर भी लें तो गांव बहुत दूर दूर हैं। यहाँ जो नहा रहे थे वो भी 5-5 किलोमीटर खड़े पहाड़ चढ़ चढ़ के उतर के आए थे, इसलिए सब लोग भोजन बना रहे थे। बोले भोजन पकाएंगे, खाएंगे, फिर जाएंगे, शाम तक पहुँच जाएंगे। इतनी मेहनत करके आए हैं तो उनके लिए पहाड़ चढ़ना उतरना आसान है। जंगल में से, क्योंकि जंगल इतना घना तो है नहीं, पेड़ दूर दूर होते हैं तो आ जाते हैं, तो आती रहती हैं तो उन्हें मार्ग भी पता रहता है। किनारे के गांव के नहीं आते हैं। किनारे के गांव के क्यों आएंगे भाई, वो तो अपने किनारे पे ही चले जाएंगे ना। ये दूर के गांव के थे जो हमें नहीं मिलती मार्ग में। तो ये देखिए उधर पहाड़ी के आगे नर्मदा मैया है और ये चकदेही गांव आ गया है। तो उधर से चढ़ के खेतों की पगडंडियों से गांव की तरफ आ गए हैं भाई। यहाँ से थोड़ा सड़क मार्ग लेना पड़ेगा कापा के लिए। ये है चकदेही गांव, चकदेही।
ये सामने पहाड़ दिख रहा है, इसके इधर नर्मदा माई बह रही है। 3 खेत हैं। वो तटमार्ग, अब तटमार्ग शुरू होता है तो यहाँ से जाएंगे कापा। कापा यहाँ से अभी 5 किलोमीटर दिखा रहा है, 6.2 दिखा रहा था वहाँ से। वो कापा फिर शायद और थोड़ा सा रोड से ही जाना पड़ता है घूम के, ऐसा फिर किनारे पे मिलता था फड़की संगम तक। फड़की के आगे भी किनारे से ही जाता था, वो पथरीला रास्ता था जो। पाँच 5.75 किलोमीटर है कापा। अभी 2 किलोमीटर हम चल लिए हैं, तो लगभग 8 किलोमीटर होता है कापा चकदेही से। किसी पुस्तिका में कोई देख रहा था अभी, तो बोल रहे थे 5 किलोमीटर है। अब कौन समझाए कि पुस्तिकाओं से नहीं चलना होता है, चलना तो हमें होता है ना। ये कापा गांव था। यहाँ दुर्गा मंदिर में एक छोटा सा मंदिर है, तो वहाँ पर सेवा शुरू की है गांव के कुछ लोग ने। ऐसे तो 4, 5, 6 लोग सो सकते हैं वहाँ, इतनी जगह थी, इतनी ही जगह थी। लेकिन ठीक है, काली चाय पिलाई सज्जन ने, लकड़ी जला के। तो बड़ी मेहनत लगती है, सोचिए जो भी सेवा करते हैं उन्हें। तो अब हम जा रहे हैं फड़की संगम की ओर। यहाँ से 4 बता रहे थे, तो 5 मान लीजिए, पहुँच जाएंगे। फिर आगे का सोचा जाएगा, क्योंकि मार्ग थोड़ा कठिन है, कितना चल पाएंगे वो पता नहीं। ये सामने पहाड़ी के इस तरफ है मैया, और थोड़ी देर में ही मैया के किनारे पहुंच जाएंगे। ये मैया बह रही है, देखिए, दिखेगी नहीं क्योंकि धारा नीचे है। कापा गांव। नेटवर्क तो भाई मोबाइल का है नहीं बहुत समय से, कापा में भी नहीं था, और ऑफलाइन मैप डाउनलोड नहीं है। पहले जो भी लोड भी था, पता नहीं वो किसी कारण से दिख नहीं रहा है अभी, तो मैं देख तो नहीं पा रहा हूँ। बाकी कापा के बाद ये पगडंडी मार्ग मिला, तो ये लंबा खिंच रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि पगडंडी सी किनारे किनारे आगे तक बढ़ा दिया हो, वो तो पता चलेगा। फड़की संगम जा रहा हूँ मैं, और पहले मुझे याद था गांव से निकल के किनारे का मार्ग मिल जाता था, थोड़ा खेतों से जाके। पथरी का रास्ता था, हाँ, मार्ग थोड़ा ख़राब था, लेकिन मैया के पास था। अब पता नहीं क्या ये मार्ग, ये पगडंडी आगे ले जा रही है, मुझे लग रहा है, क्योंकि इतना तो पगडंडी पर पहले नहीं चला था मैं। 1 किलोमीटर तो चल लिया होऊंगा आराम से। खैर समय बताएगा, अभी तो चलते हैं। ये जो रास्ता था बेकार वाला, वो काट के सीधा यहाँ पर निकाला है पगडंडी ने। तो गांव वालों ने या जो भी किया हो, तो कच्चा मार्ग पगडंडी वगैरह इधर निकाल दिया। तो मुझे लगता है अधिकतर कठिन रास्ता शायद हट गया हो, या आगे आना होगा तो और पता चलेगा कुछ और है तो। बाकी तो ये तो एक धारा है मैया की, और मेन धारा उस तरफ है थोड़ी। यहाँ से जो कापा से फड़की संगम, और फिर वहाँ से बांसगढ़ी, और फिर वहाँ से कुटरई का जो मार्ग था, वो मंडला मार्ग में मैं सबसे कठिन मार्ग मानता हूँ। तो अगर उससे बचाव दे दिया तो फिर मंडला मार्ग जो कठिन था,
वास्तव में बोला जाता है कहीं कठिन है, हर किसी के लिए नहीं है, तो फिर वो समाप्त हो जाएगा। तो मुझे लग रहा है ऐसे ही हुआ है, इसलिए कुछ लोग भी थोड़े ज़्यादा दिख रहे हैं। तो इधर के लोग चाहते थे कि ज़्यादा लोग आएँ। छोटा छोटा गांव है, जहाँ सेवा नहीं है करने वाला, कोई सक्षम नहीं है, वहाँ थोड़ी समस्याएं हैं, वहाँ तो नहीं चाहते लोग कि आएँ। लेकिन बाकी जगह लोग चाहते हैं कि ज़्यादा लोग आएँ। ओम नमामि देवी नर्मदे, ओम नमामि देवी नर्मदे, ओम नमामि देवी नर्मदे। फड़की संगम, हम जा रहे हैं फड़की संगम की ओर। तो भाई लगभग 2 किलोमीटर का ऐसा ही रास्ता है और पत्थर चिकने हैं, तो ऐसे समस्या कुछ नहीं है चलने में, बस समय थोड़ा लगता है, थोड़ा संभल के, नहीं तो पैर मुझ सकता है, वही है। और फड़की संगम आने वाला है। मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ से सिवनी घाट चलाया जाए। लगभग 2 किलोमीटर बता रहे हैं, तो का 3 भी होगा तो पहुंचा जा सकता है। निर्भर करता है मार्ग पर कि मार्ग कैसा है। जाना किनारे से ही है। अब थोड़ा ठीक आ गया मार्ग। ये देखिए, इधर पहाड़ी की वजह से उजाला कम है, नहीं तो अभी तो 5 भी नहीं बजे हैं, 5 बजने वाला है। ओम ब्रह्मा। देखिए मैया का पानी ऐसा रहता है कि लोग पैदल पार करते हैं, इधर से उधर, उधर से इधर। मैया यहाँ से फिर घूम गई है, तो हमें ऐसे घूम के जाना है। नर्मदे हर। ये है फड़की संगम। चलिए भाई, सिवनी घाट की ओर चलते हैं। बहुत सिवनी है मध्य प्रदेश में। ये सिवनी गांव है। ऐसे मैया घूम के जब लौटेगी, वापस घूमना शुरू करेगी, तो वहाँ पर कॉर्नर पर बताया है सिवनी। और मोबाइल नेटवर्क तो है नहीं भाई, तो चेक तो नहीं कर सकते हैं। एक ये भी नाला सा है, तो क्या ये सिवनी फड़की नदी है? पता नहीं। नहीं, नदी तो वही थी। एक आश्रम में बैठकर बड़ी काली चाय पी, 10-15 मिनट लग गए। 5:30 के ऊपर हो रहा है। तो छोटा सा आश्रम था। मैंने बोला ऐसे निकल जाएंगे, ये पत्थर वत्थर तोड़ के कुछ तो रास्ते वास्ते बनाए गए हैं। वो आश्रम भी यहाँ पर ही ऊपर बनाया है, झोपड़ी वाला ही आश्रम है। उसके लिए कुछ सामान तो नहीं ही ले जाना पड़ा होगा वैसा। तो मैया भी यहाँ से दूर है।
तो वो जो जगह है शायद वहाँ दिक्कत आई थी मुझे। तो मैया का जल कम है तो किनारे किनारे निकल जाना चाहिए। चलिए चलते हैं सिवनी की ओर। ये है क्या वो झंडा? इधर ही कहीं हमें कूदना पड़ा होगा, हम समझ गए। अब कहीं के आगे वाला है वो पता तो नहीं, झंडा बोला हुआ उन्होंने। ये झंडी। तो यहाँ से कैसे उतरोगे भाई? यहाँ से नहीं उतर पाओगे, वो चाहे कुछ बोलें। ऐसे उतरना है, ऐसे ऐसे नहीं उतर पाएंगे, तो कूदा कादी ही वो करनी झंडा पड़ेगी। इधर आगे। वो है इधर किया है कुछ तोड़ फोड़। वो देखो हाथ लगाया झंडा। हाँ देखिए, ये पत्थर वत्थर डाल के ना कुछ तोड़ा ताड़ी हुई है। चलो उतरो, मजाक थोड़ी है, सोच समझ के उतरना पड़ेगा बाबा। बैठ आराम आराम झूलेगा ना तो हम गिर जाएंगे। उतर जाएंगे, आराम आराम से उतर। चलो ऐसे उतर के आना है भाई, और आगे बढ़िए। मोबाइल रखिए, नहीं तो दोनों गिरेंगे। अरे कन्हैया, जब मार्ग ऐसी हों तो 1-2 किलोमीटर भी 10 के बराबर होते हैं। विशाल पत्थर। ये रास्ता सच में बेकार है, और यहाँ वो एकदम स्टीप उतरना पड़ा है। वहाँ पहले अब मैं ये अंतर हो गया कि जब मैं पहले आया था तो कोई निशान नहीं लगा था कहाँ से उतरना है। सज्जन ने गाइड किया था मुझे। और दूसरा अंतर ये है कि वहाँ पर नीचे कुछ बड़े बड़े पत्थर और डाल दिए गए हैं, कैसे वो तो मैं नहीं समझ सकता, लेकिन वो किया गया है। तो वहाँ थोड़ा सा आसान हो गया है अब उतरना। ये मार्ग तो देखिए अभी भी बहुत अच्छा है। यहाँ जितना भी चलेंगे वो आसान नहीं होने वाला है इधर।
समय लेते हैं ये मार्ग, अंधेरा ना हो जाए कहीं भाई। शायद थोड़ा मार्ग ठीक हुआ। चलिए भैया मोबाइल बंद करते हैं, हम सीधा सिवनी अगर उजाले में पहुंच गए तो दिखाएंगे। है पास में ही है, कितना पास वो नहीं पता है। ऐसा मार्ग हुआ तो 5-10 मिनट में पहुंच जाएंगे। और क्या चारों तरफ पहाड़ हैं तो अंधेरा सा थोड़ी जल्दी होने लगता है। ऐसा लगता है सूर्यास्त हो गया, लेकिन सूर्यास्त होता नहीं है। और उधर की बाउंड्री ऐसी कुछ है तो देख के लग रहा है कि शायद उधर कच्चा मार्ग है, कहीं से आया है। ये देखिए पत्थर को एक से जमाए गए हैं, नहीं होगा या होगा पता नहीं है। चलिए भाई, भैया बड़ी सुंदर दिखती है। देखिए यहाँ भी झरना जैसा बन रहा है। अंधेरा है तो उतना क्लियर दिखेगा नहीं जूम करने पे। तो आज रात्रि का विश्राम हमारा सिवनी के आश्रम में होगा। सिवनी के आटे जो भी जगह है, और मैं जो कुछ ऐड हो सकता होगा ऐड कर दूंगा आपके बाद। फिर आज का वीडियो समाप्त करेंगे। नर्मदे हर। तो 6 बज गया है ठीक, और हाट बाज़ार यहाँ के घाट का बंद हो गया है। लोग वक्त समेट रहे हैं। एक सज्जन ने जलेबी दी है, जलेबी ले जाइए बोले। और ये है यहाँ का आश्रम। बाबा सही किया।